Hello students, in this video we are going to start the new chapter journal proper. Journal proper ਕੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ. After the subdivision of journal, the majority of transactions are recorded in subsidiary book. But there are some transactions which cannot be recorded in any of the subsidiary book. Therefore, these are recorded in the journal proper. It means सब तो पहला आप जर्नल ਨੂੰ सबडिवाइड करके सबसिडरी बुक्स बना लेंगे हैं. ठीक है, उस तो बाद सबसिडरी बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ट्रांजैक्शनस आप रिकॉर्ड कर चुके, लेकिन उस तो बाद भी कुछ ट्रांजैक्शनस है जो सबसिडरी बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ रिकॉर्ड नहीं किया, उसनों आप जर्नल प्रॉपर ਦੇ ਵਿੱਚ रिकॉर्ड करांगे. जर्नल प्रॉपर ਨੂੰ जनरल जर्नल भी कहते हैं, जनरल जर्नल. ठीक है, इस दे विच बेसिकली 6 टाइप्स दी ट्रांजैक्शनस आती हैं. ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, रेटिफिकेशन एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज और मिसलेनियस एंट्रीज. इन्हां ट्रांजैक्शनस नूं, इन्हां एंट्रीज नूं आपां वन बाय वन डिस्कस करांगे. सब तो पहला अपने कोल है ओपनिंग एंट्रीज. दीज एंट्रीज विच आर मेड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर. ओपनिंग एंट्रीज बारे आपां जदों जर्नल चैप्टर पढ़िया सी उस दे विच भी डिस्कस किया सीगा. ओपनिंग एंट्रीज कदों पैंदियां जदों ईयर दा बिगनिंग होवे, न्यू अकाउंटिंग ईयर फाइनैंशियल ईयर स्टार्ट हुंदा है, उस टाइम आपां की है ओपनिंग एंट्री पाने आ. जो लास्ट ईयर दे बैलेंसिस हुंदे आ उसनूं आपां नैक्सट ईयर दे विच लैके जाने आ. ठीक है, ब्राउट डाउन करते हैं, उस टाइम आप ओपनिंग एंट्रीज पाने. ठीक है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ ओपनिंग एंट्रीज. फर्स्ट है एट द टाइम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. फर्स्ट टाइप ऑफ ओपनिंग एंट्री है जो बिजनेस स्टार्ट होंगे. कमेंसमेंट मीनस बिजनेस स्टार्ट होंगे. ठीक है, उस टाइम आप ओपनिंग एंट्री पाने. देखो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जो प्रोप्राइटर स्टार्ट करता अपना बिजनेस, ही नॉर्मली ब्रिंग्स कैश एज हिज कैपिटल. जो प्रोप्राइटर ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है वह बिजनेस के विच की लगाता है, कैश. ठीक है, एज हिज कैपिटल. उसकी एक कैपिटल होंगी है, पूंजी होंगी है. जो बिजनेस स्टार्ट होंगे उस टाइम आप एंट्री पाने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग कैश ब्रोट इन एज कैपिटल. एक ही होगी नरेशन. ठीक है, ये ऑलरेडी आप कीतियां भी है जर्नल चैप्टर दे विच. उस तो बाद स्टूडेंट्स कई बार जो प्रोप्राइटर होंगे वो कला कैश के नाल होर भी एसिड्स लैके आता है. ठीक है, लाइक फर्नीचर भी बिजनेस के विच लगाता है, स्टॉक मशीनरी. ठीक है, ये सारिया चीज़ा भी बिजनेस के विच लैके आता है. फिर आपां की करनी है, एंट्री किवें पानी है, जो चीज़ प्रोप्राइटर लैके आएगा उसनों आप डेबिट कर देना टू कैपिटल, बिकॉज ये सारी की है पूंजी है, इसलिए इसनों कैपिटल अकाउंट के विच क्रैडिट कर देंगे. फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट टू कैपिटल, बीइंग वेरियस एसेट्स ब्रिंग इन कैश. ठीक है, ये ट्रांजैक्शनस कदों पैंदियां जदों कमेंसमेंट होया हुआ बिजनेस, नया बिजनेस शुरू होंदा है, उस टाइम जो प्रोप्राइटर्स चीज़ां लैके आंदा है उसनों आपां रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखते हैं. भुपिंदर स्टार्टेड बिजनेस ऑन Feb 1, 2019 with her own cash 50,000, building 5,50,000, stock of goods 85,000, furniture 95,000, motor valued 1,80,000. She also has borrowed 70,000 from बैंक तो भी बोरो किया उसने 70,000. देखो, कैश 50,000, building 5,50,000, stock account debit 85,000, furniture account debit 95,000, motor band account debit 1,80,000. टू की करांगे कैपिटल अकाउंट और जो उसने बोरो किया है 70,000. ठीक है, बैंक लोन अकाउंट डेबिट क्रैडिट, बैंक लोन नू क्रैडिट करांगे 70,000 दे नाल. और ये सारी की है कैपिटल है, कैपिटल कितनी लग गई
इस दा टोटल करो, इस दे विचों 70,000 लैस करके 8,90,000 कैपिटल। ठीक है, ये कंसैप्ट किहड़ा सी जदों प्रोप्राइटर ने अपना न्यू बिजनेस शुरू किया होवे। ठीक है, सम टाइम जो परसन है वो रनिंग बिजनेस परचेज कर लेंगे, जो ऑलरेडी रनिंग बिजनेस होंगे उसनों परचेज कर ले अगर परसन, दैन अपने ओपनिंग एंट्री किस तरीके नाल पानी है। देखो क्वेश्चन है अपने को, भारत परचेजेज आ रनिंग बिजनेस ऑफ Abhimanyu on 1st Jan 2018 for 1,50,000 with the following assets and liabilities: machinery 75,000, stock 40,000, furniture 60,000, creditors 12,000 and bank loan 28,000। देखो स्टूडेंट्स, जो एसेट्स ने उसनों आपां डेबिट करना है। मशीनरी अकाउंट डेबिट 75,000। देखो स्टॉक 40,000 ना डेबिट, फर्नीचर है 60,000 ना डेबिट करता। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी हो गई, इसनों क्रेडिट करांगे 12,000 दा नाल। बैंक लोन नूं 28,000 दे नाल बिकॉज ये भी लाइबिलिटी है। और कैपिटल 1,50,000 दे रखे, उसनों क्रेडिट करता। हुण दोनों का डेबिट और क्रेडिट का टोटल देखांगे, अगर इक्वल है दैन ओके है। अगर अपनी डेबिट साइड घटती हुई दैन इत्थे की लिखांगे गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैलेंस निकालो, अपनिया गुडविल ही आएगी। स्टूडेंट्स देखो डेबिट की हो गया, मशीनरी 75,000, स्टॉक 40,000, फर्नीचर 60,000। जो क्रेडिटर्स ही अपने 12,000 के गिवन है, बैंक लोन 28,000 और कैपिटल 1,50,000। ठीक है, जो आप टोटल करांगे क्रेडिट साइड अपनी डेबिट साइड के नालों ज़्यादा आऊगी। जो क्रेडिट साइड दी टोटल अमाउंट्स के विचों डेबिट साइड लैस करांगे, अपने कोल 15,000 बैलेंस बचूगा, वो की होगी गुडविल। गुडविल अकाउंट में आप डेबिट करांगे, यही की है बैलेंसिंग फिगर। अगर अपनी डेबिट साइड घट आती है दैन आप गुडविल अकाउंट इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर अपनी कैपिटल साइड घट आए दैन कैपिटल रिजर्व अकाउंट इंट्रोड्यूस करांगे। यही टॉपिक अपना जर्नल दे विच ऑलरेडी डिस्कस्ड है। नैक्सट आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखो, ये भी ओपनिंग एंट्री दी है। इस दे विच की है, अपन कुछ लाइबिलिटीज गिवन है, कुछ एसेट्स गिवन है। ऑन 1 April 2019 द पोजीशन ऑफ बलवीन ट्रेडर्स as follows was as follows। बलवीन ट्रेडर्स की अपन फाइनैशियल पोजीशन दस रखी है, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स। हुण आपने जो बलवीन ट्रेडर्स आ बैलेंसिस गिवन ने अपन, ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटी दे अपने नवे फाइनैशियल ईयर दे विच लैके जाना इन्हों। उस टाइम आप ओपनिंग एंट्री की पावांगे, जो एसेट्स होणगियां सारिया एसेट्स नूं डेबिट कर देंगे और लाइबिलिटीज़ नूं क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सिंपल एंट्री पेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 4 लाख, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,20,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 90,000, डेटर्स 80,000 या डेबिट करने, स्टॉक 1,10,000, कैश 40,000, ये सारी की है डेबिट हो जाएगी। 2 बैंक लोन 1,75,000, 2 क्रेडिटर्स 1,30,000, 2 सैलरीज आउटस्टैंडिंग 35,000 एंड 2 कैपिटल 6 लाख। दोनों के अपने टोटल डेबिट और क्रेडिट सेम होएगा। उस तो बाद अगर आप लैजर दे विच पोस्ट करनी है, ओपनिंग एंट्री पोस्टिंग मैं तुहानूं सिखाई सी स्टूडेंट्स, जो डेबिट होंदे है। सपोज आप बिल्डिंग अकाउंट बना रहे हैं, बिल्डिंग अकाउंट दे विच लैजर दे विच बिल्डिंग अकाउंट दे विच डेबिट साइड की लिखांगे टू बैलेंस ब्रॉड ऑन। हरेक डेबिट वाले अकाउंट नूं आपां डेबिट साइड की लिखना है टू बैलेंस ब्रॉड ऑन। और जो लाइबिलिटीज़ होणगियां उन्हां दे अकाउंट दे विच की पावांगे आपां बाय बैलेंस ब्रॉड ऑन। सपोज सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट बना रहे हैं लैजर दा सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ठीक है, उसकी सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड के उत्ते लिखांगे बाय बैलेंस ब्रॉड ऑन 35,000। जो लाइबिलिटीज़ होंगे उन्होंने क्रेडिट बैलेंस होंगे, एसेट के सारे डेबिट बैलेंस। टू बैलेंस ब्रॉड ऑन पावांगे लेजर दे विच, जो लाइबिलिटीज़ होंगे उन्होंने की करांगे बाय बैलेंस ब्रॉड ऑन। क्लोजिंग क्लियर
ਜਰਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਐਂਟਰੀਜ਼। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਐਂਟਰੀਜ਼ means at the end of the accounting period जो अपने अकाउंट्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ट्रांसफर ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द फर्म। ठीक है, देखो आप डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन अकाउंटेंट गोज थ्रू द बुक्स ही विल फाइंड मेनली 3 कैटेगरीज ऑफ अकाउंट। ਜਦੋਂ एट द एंड फाइनेंशियल ईयर ਦੇ एंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ बुक्स ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮੇਨਲੀ किस टाइप ऑफ अकाउंट्स मिलते हैं पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, द पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स will be reflecting how much we owe and how much we have and how much we have to receive। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਪਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਸਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਸਕੋ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, these accounts cannot tell us the profit and loss over the period। जो पर्सनल और रियल अकाउंट है ये सानू ये नहीं दसदी कि किन्ना फर्म नू प्रॉफिट होया किन्ना लॉस हैगा इस पीरियड एक पर्टिकुलर ईयर दे विच किन्ना प्रॉफिट हो रहा किन्ना लॉस हो रहा है वो पर्सनल और रियल अकाउंट्स आपां नू नहीं पता चलता। दे आर इंफॉर्मेटिव अबाउट द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस दैट इज़ फाइनेंशियल पोजीशन। कहते पर्सनल और रियल अकाउंट आपां नू इंफॉर्मेटिव है रिक्वायर्ड होंदे ताकि आप बैलेंस शीट बना सकीए। लेकिन द थर्ड कैटागरी ऑफ द अकाउंट्स नेमली द नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स के विच आप की रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंसिस लॉसिस इनकम्स गेन्स। ठीक है, ये आप नॉमिनल अकाउंट आप दस दिए किन्ना प्रॉफिट होया किन्ना लॉस होया। हैंस दिस अकाउंट्स इफ पुट टुगैदर सिस्टमैटिकली वुड इन्फॉर्म अस अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द पीरियड। कहते अगर आप नॉमिनल अकाउंट देखिए तो वो अपन की दसदे प्रॉफिट एंड लॉस किन्ना होया एक पर्टिकुलर पीरियड दे विच। इफ द टोटल नेट इनकम इज़ मोर दैन द टोटल नेट एक्सपेंसिस दैन द रिजल्ट फॉर द पीरियड इज़ प्रॉफिट। अगर नेट इनकम्स अपनी ज़्यादा है टोटल नेट एक्सपेंसिस नालों जिन्ने एक्सपेंसिस होया उस तो ज़्यादा इनकम है दैन अपन की है प्रॉफिट होया फर्म नू। ठीक है, at the end of each accounting period the nominal accounts are transferred to the trading and profit and loss account for ascertaining the net financial results of trading operations carried out during the period। This transfer procedure is carried through journal entries which are known as closing entries। ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, उस टाइम आप ये तीनों अकाउंट्स बनावांगे। लेकिन उस तो पहले स्टूडेंट्स हुण की है हुण ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਐਂਟਰੀਜ਼। ਕਲੀਅਰ, ਇਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਐਂਟਰੀਜ਼। क्लोजिंग एंट्रीज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर्स। क्लोजिंग एंट्रीज दे विच किहड़े ट्रांसफर्स होंदे आ देखो जो ट्रांसफर ऑफ सेल होंदा है, ट्रांसफर ऑफ परचेजिज रिटर्न या सेल रिटर्न। ठीक है, रिटर्न के विच दोनों चीज़ां आ जाएंगी परचेज रिटर्न भी और सेल्स रिटर्न भी। डायरैक्ट एक्सपेंसिस अकाउंट ये सारी चीज़ां सेल्स परचेज रिटर्न सेल रिटर्न डायरैक्ट एक्सपेंसिस आर दोज एक्सपेंसिस विच आर डायरैक्टली इनकर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, जो डायरैक्टली प्रोडक्शन करन दे उत्ते जो एक्सपेंसिस पैंदे उसनूं डायरैक्ट एक्सपेंसिस कहने आ। इस तरह के जो भी अकाउंट्स होणगे उसनूं आपां ट्रेडिंग अकाउंट दे विच ट्रांसफर करांगे। ठीक है, देखो जो इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस होणगे बैलेंसिस ऑफ इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस लॉसिस गेन्स। ठीक है, ये सारे किहदे विच आउणगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे विच। लाइक रेंट है, ट्रेड एक्सपेंसिस है। ठीक है, ये सारे किस दे विच ट्रांसफर करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे विच।
ट्रांसफर ऑफ नैट प्रॉफिट एंड नैट लॉस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू दी कैपिटल अकाउंट। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे विच जो भी लास्ट के उत्ते नैट प्रॉफिट आऊगा या नैट लॉस आऊगा उसनूं किस दे विच ट्रांसफर करना है, कैपिटल अकाउंट्स दे विच। ओके, एट लास्ट जो भी ड्राइंग्स होणगियां ईयर दे विच किन्नियां भी ड्राइंग्स होईयां उसनूं भी किस दे विच ट्रांसफर करना है, टू दी कैपिटल अकाउंट। ये चार चीज़ां आपां याद रखनियां। हुण इस दियां जर्नल एंट्रीज देखो, दी अबव ट्रांसफर्स आर पास टू जर्नल एंट्रीज लाइक अगर स्टॉक शो हो रहा है बैलेंस शीट दे विच स्टॉक पे है, परचेजिज पई है, ठीक है, आपां खुद फाइंड आउट करना है। अगर ओपनिंग स्टॉक पे है, ओपनिंग स्टॉक नूं आपां ट्रांसफर किहदे विच करांगे, ट्रेडिंग अकाउंट दे विच। ओपनिंग स्टॉक, परचेजिज, डायरैक्ट एक्सपेंसिज, इसनूं ट्रांसफर किस दे विच करता, ट्रेडिंग अकाउंट दे विच, ठीक है। और सैकेंड एंट्री देखो, जो सेल्स होंदी है जब क्लोजिंग स्टॉक होवे, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक। स्टूडेंट देखो, परचेजिज का डेबिट बैलेंस होंदा है, ओपनिंग का डेबिट बैलेंस होंदा है, डायरैक्ट एक्सपेंसिज का डेबिट बैलेंस होंदा है। दैट्स वाई हुण इसनूं ट्रांसफर करता, ये क्रेडिट हो जाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो गया। उस तो बाद जो सेल्स है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होंदा है, क्लोजिंग स्टॉक है, इसनूं भी क्रेडिट बैलेंस होंदा है, इसनूं आपां डेबिट करता टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। जो क्रेडिट वालियां सी उसनूं डेबिट करता, जो डेबिट वालियां सी उसनूं क्रेडिट करता। अगर लास्ट दे उत्ते जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया आपां ने, उस तो बाद अगर बैलेंस दे विच कुछ डिफरेंस बचदा है, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस, उसनूं की कहांगे, ग्रोस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होए दैन ग्रोस प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस होए तो ग्रोस लॉस, उसनूं किस तरीके नाल पावांगे। अगर ग्रोस प्रॉफिट होए दैन एंट्री की पेगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ग्रोस लॉस होया दैन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। उस तो बाद देखो, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे विच आपां किहड़े एक्सपेंसिस ट्रांसफर करने, इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस लाइक सेलिंग एंड ट्रेडिंग, ऑफिस एक्सपेंसिस, फाइनैंशियल एक्सपेंसिस, मिसलेनियस एक्सपेंसिस। एक ही है एक्सपेंसिस है, इसनूं ट्रांसफर किस दे विच करता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे विच। पहला किस दे विच कीता सी, ट्रेडिंग अकाउंट दे विच। ट्रेडिंग अकाउंट दे विच की करना सी, परचेज, सेल, डायरैक्ट एक्सपेंसिस, ठीक है। उनके इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस नूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे विच ट्रांसफर करता। अगर इनकम्स होन, अगर इनकम्स होन, इनकम्स का क्रेडिट बैलेंस होएगा, ठीक है, इसलिए इनकम्स नूं डेबिट करता और प्रॉफिट एंड लॉस नूं क्रेडिट करता। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे विच हुण इनकम्स ट्रांसफर कीती, इनकम्स नूं डेबिट करता। Closing the incomes account, being the closing accounts. The difference of profit and loss account represent the net profit or net loss. जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंसिस आएंगे, बैलेंसिस निकाल लाँगे, उस दे विचों अगर विच इज़ ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसनूं किस दे विच ट्रांसफर करना है, टू द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट दे विच ट्रांसफर कर देंगे। एट लास्ट अगर कोई भी प्रॉफिट होंदा है दैन आपां की पाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू कैपिटल। अगर लॉस होंदा है दैन यही रिवर्स कर देंगे, कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आफ्टर दैट अगर ड्राइंग्स है, ठीक है, ड्राइंग्स नूं भी ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट दे विच। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। अदरवाइज आपां की करदे हुंदे, ड्राइंग अकाउंट नूं डेबिट करदे हुंदे आ, हुण ट्रांसफर कर रहे हैं, सो कैपिटल अकाउंट टू ड्राइंग्स अकाउंट। ये जर्नल एंट्रीज है स्टूडेंट्स, ध्यान दे विच रखना है। सब तो पहला ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट दे विच आपां की ट्रांसफर करना है, परचेजिज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, डायरैक्ट एक्सपेंसिस, ठीक है। इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस किस दे विच जाणगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे विच। जो अगर आपां नूं ट्रेडिंग अकाउंट दे विच प्रॉफिट एंड लॉस हुंदा है, अगर प्रॉफिट हुंदा है दैन की एंट्री पेगी, उस जो प्रॉफिट होंगे उसको कहना है ग्रोस प्रॉफिट, उसके लिए की एंट्री है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ग्रोस लॉस आता है दैन की एंट्री पेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। इस तरीके नाल अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे विच प्रॉफिट आता है, नैट प्रॉफिट आता है, उसनों की किहड़ी एंट्री पेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
टू कैपिटल अकाउंट दे विच ट्रांसफर करना है। अगर नैट लॉस है दैन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। डायरैक्ट एक्सपेंसिस जो डायरैक्टली प्रोडक्शन दे नाल रिलेट करते हैं उसनूं आपां डायरैक्ट एक्सपेंसिस कहने हैं। इनडायरैक्ट जो डायरैक्टली एक्सपेंसिस हुंदे डायरैक्टली नहीं लगते एक्सपेंसिस। ठीक है, उसनूं आपां इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस कहने हैं। इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस में जो डायरैक्टली प्रोडक्शन नाल रिलेट नहीं करते, लाइक रेंट हो गया, सैलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिस हो गए। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसिस, ये की है इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस ने। एक लास्ट से एंट्री है जो ड्राइंग्स होणगियां उसनूं कैपिटल अकाउंट दे विच ट्रांसफर करने। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग, ये सी अपनियां क्लोजिंग एंट्रीज। क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, क्लोजिंग एंट्री लई अपने कोल एक ट्रायल बैलेंस आऊगा। ट्रायल बैलेंस की एक स्टेटमेंट होंदी है जिस दे विच डेबिट बैलेंसिस और क्रेडिट बैलेंसिस गिवन है। सो ये अपना क्वेश्चन होगा जिसकी आपां ने की है क्लोजिंग एंट्री पास करनी है। देखो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स नूं आपां एट दी एंड एंट्री पाने हुंदी है किस दे विच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। ठीक है, इसनूं लास्ट ते पावांगे। स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक किस दे विच ट्रांसफर करांगे, ट्रेडिंग अकाउंट दे विच। ठीक है, परचेजिज है, परचेजिज नूं भी ट्रेडिंग अकाउंट दे विच पावांगे। ओपनिंग स्टॉक दा डेबिट बैलेंस हुंदा है, परचेजिज दा भी डेबिट बैलेंस हुंदा है। सेल्स रिटर्न दा भी डेबिट बैलेंस हुंदा है। स्टूडेंट सेल्स अपना सेल्स की क्रेडिट बैलेंस हुंदा है, सेल्स रिटर्न दा डेबिट बैलेंस हुंदा है। ठीक है, वेजिज भी डायरैक्ट एक्सपेंसिस है। जो करेज इनवर्ड है वो भी डायरैक्ट एक्सपेंसिस है। करेज आउटवर्ड इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस है। सो यह की है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे विच जाएगा। इंश्योरेंस इनडायरैक्ट एक्सपेंस है, सैलरीज इनडायरैक्ट है, इंटरस्ट इनडायरैक्ट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी इनडायरैक्ट। ये सारे किहड़े ने इनडायरैक्ट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे विच जाणगे। ठीक है, ये किस दे विच जाणगे, ट्रेडिंग दे विच। कैश इन हैंड, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इस तो आपने कुछ नहीं लेना। डेटर्स, बिड रिसीवेबल्स, ठीक है, ये इन्हां चीज़ों तो आपने कुछ नहीं लेना। उस तो बाद देखो कैपिटल गिवन है, परचेज रिटर्न, परचेजिस डेबिट होंदी है, परचेज रिटर्न दा क्रेडिट बैलेंस होगा। सेल्स का भी क्रेडिट बैलेंस होंदा है। क्रेडिटर्स तो भी अपने कोई मतलब नहीं। बिल्स पेबल तो भी अपन कोई मतलब नहीं, बिकॉज यही कि बैलेंस शीट दियाँ ट्रांजैक्शनस है, बैलेंस शीट दियाँ ट्रांजैक्शनस है। सो अपने इस तो कुछ नहीं कराना। ये बैलेंस शीट जो बनावांगे उस दे विच आनी है। हुण आपां जस्ट की है नॉमिनल अकाउंट वाले जो नॉमिनल अकाउंट्स होंदे हैं उन्हां दे बैलेंसिस चाहिए हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स आप जनरल एंट्री की पावांगे। पहला देखो स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स रिटर्न, वेजिस, करेज इनवर्ड, एक ही है सारे ट्रेडिंग दे पार्ट है। ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेजिस मैं तुहानूं की दस्सिया सी कोई भी ओपनिंग स्टॉक होवे, परचेजिस होण, अगर सेल्स होण, एक ही है सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होंदा है, सेल्स रिटर्न का डेबिट। वेजिस, करेज इनवर्ड डायरैक्ट एक्सपेंसिस है, एक ही है इन्हां सारियां दा डेबिट बैलेंस है, इसलिए इन्हां सारियां नूं आपां क्रेडिट कर दांगे, ट्रेडिंग अकाउंट नूं डेबिट कर देंगे। फर्स्ट एंट्री की होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू परचेजिस, टू सेल्स रिटर्न, टू वेजिस, टू करेज इनवर्ड। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजिस, टू सेल्स रिटर्न, टू वेजिस अकाउंट डेबिट, टू करेज इनवर्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ां की कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट नूं डेबिट करांगे। स्टूडेंट्स तुसीं क्वेश्चन करोगे कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का की मीनिंग है। ओपनिंग स्टॉक मीनस दिस जो स्टॉक ईयर की स्टार्टिंग के उत्ते पिया होंदा है। ठीक है, जो स्टॉक जो फाइनैंशियल ईयर शुरू करते हैं उस टाइम कितना बिजनेस के कोल स्टॉक पिएगा। ठीक है, उसनूं कहंदे ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मीनस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मीनस हुण जो फर्म पूरा साल बिजनेस करूगी जो स्टॉक है उसको घटूगा भी वधूगा भी। ठीक है, मे भी वो परचेजिस करे, उसका स्टॉक बढ़ भी जाता है। ठीक है, कुछ अगर सेल्स करतियाँ दैन स्टॉक कितना उस कोलों घट गया, वो सारा कुल मिला के एंड के उत्ते किन्ना हैगा उसनूं की कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री क्लीयर होगी। एक ही पेगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सारे क्रेडिट कर देंगे करेज इनवर्ड तक। ओके, आफ्टर दैट
ट्रेडिंग अकाउंट दे विच होर की चीज़ां पैणगियां, सेल्स पैणगियां, क्लोजिंग स्टॉक पएगा और परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न का भी क्रैडिट बैलेंस होंदा है, सेल्स, परचेज रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक एक क्रैडिट बैलेंस है इन्हां दे। इन्हां तिन्नां चीज़ां नूं आपां हुण डैबिट कर दांगे और टू की करांगे ट्रेडिंग अकाउंट। क्रैडिट किस नूं करना है? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये दो ट्रांजैक्शनस हो गई ट्रेडिंग अकाउंट वालियां। उस तो बाद बैलेंस निकालांगे। हुण देखो डैबिट का टोटल कितना है 21,500 और क्रैडिट का अपने को आ जाएगा 28,500। ठीक है, जो आप क्रैडिट वालियां आइटम्स नूं प्लस करांगे कितना आ जाऊगा 28,500 और डैबिट वालियां दा सारियां दा टोटल आ जाऊ 21,500। सो ट्रेडिंग अकाउंट डैबिट किन्ने नाल होया 21,500 दे नाल और क्रैडिट 28,500 दे नाल। सो डैबिट साइड घट रही है, अगर डैबिट साइड घट रही होवे दैन की है ग्रोस प्रॉफिट हुंदा है, क्रैडिट साइड ज़्यादा है अपनी। सो जो प्रॉफिट है उसनूं आपां ट्रेडिंग अकाउंट दे विच ट्रांसफर करांगे एंड एंट्री की पावांगे ट्रेडिंग अकाउंट डैबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो हुण एंट्रीज दे उत्ते ध्यान मारो। सब तो पहला किहड़ी एंट्री पाई आपां जिस दे विच जो भी अपने कोल अपनी ट्रायल बैलेंस दे विच जो भी डैबिट बैलेंस सी ओपनिंग स्टॉक दे रखिया सी, परचेजिज, सेल्स रिटर्न, वेजिस, करेज इनवर्ड, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ क्रेडिट करता, ट्रेडिंग अकाउंट ਨੂੰ डैबिट करता है। एक किहड़ी एंट्रीज है ट्रांसफर किया पर ट्रेडिंग अकाउंट दे विच ट्रांसफर किया, अगर ट्रांसफर कर रहे हैं दैन जो डैबिट बैलेंस वाली आइटम है उन्होंने क्रेडिट करता। क्लीयर, डैबिट ट्रेडिंग अकाउंट किन्ने नाल हो गया 21,500 देना। उस तो बाद एक ही सी क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज, ये सारिਆਂ ਦੀ की सी क्रैडिट बैलेंस ਹੁੰਦੇ ਆ। ठीक है, इसनों की करता ਆਪਾਂ डैबिट करता, अपनी जर्नल प्रॉपर ਦੇ ਵਿੱਚ डैबिट करता और टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ਹੁਣ ट्रेडिंग अकाउंट अपना क्रैडिट किन्ने नाल हो गया 28,500 ਦੇ ਨਾਲ। जो बैलेंस बचे है बैलेंस कितना हो गया 7,000 ਦਾ अपना प्रॉफिट आ गया जिसनों ਆਪਾਂ ट्रेडिंग अकाउंट ਦੇ ਵਿੱਚ फिर तो ट्रांसफर किया है, बीइंग दी ग्रोस प्रॉफिट ऑन ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफर टू दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट दे विच जिहड़ा भी आपां नूं प्रॉफिट होया सी उसनूं किस दे विच ट्रांसफर करता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे विच। उस तो बाद आपां हुण प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे विच ट्रांसफर करांगे इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस। एक ही है करेज, आउटवर्ड, इंश्योरेंस, सैलरी, इंटरस्ट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एक ही है इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस ने जिन्हों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे विच ट्रांसफर करना है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू करेज, आउटवर्ड, सैलरीज, इंश्योरेंस, इंटरस्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट। हुण आपां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस करांगे। देखो आपां पहला ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस सीगा जो अपना ग्रोस प्रॉफिट आया सी उसनूं ट्रांसफर किया सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे विच। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,000 दे नाल क्रैडिट हो गया और 5,000 दे नाल डेबिट हो गया, 5,000 दे नाल डेबिट हो गया। सो बैलेंस कितना रह गया 2,000 नूं आपां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे 2,000 नूं कैपिटल अकाउंट दे विच ट्रांसफर करना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्लीयर, द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। आफ्टर दैट ड्राइंग्स पईयां सी अपने क्वेश्चन दे विच 2,000 दियां ड्राइंग्स पईयां। सो मैं तुहानूं दस्सिया सी लास्ट एंट्री के पेगी जो ड्राइंग्स है उसनूं भी आपां खत्म करना है। ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होंदा उसनूं क्रेडिट कर देंगे, किस दे विच पाना कैपिटल अकाउंट दे विच ट्रांसफर करना। इस दे नाल अपना क्वेश्चन खत्म हो गया क्लोजिंग एंट्रीज का। ठीक है, अपने को ट्रायल बैलेंस आएगा उस दे विचों आपां आइटम्स देखने किसी किहड़ियां ट्रेडिंग च आउणगियां किहड़ियां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे विच आउणगियां। ट्रेडिंग वालियां क्लीयर है, प्रॉफिट एंड लॉस दे विच इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस आते हैं, बैलेंस शीट वाली आइटम सारियां छड्ड देनियां। ठीक है, लाइक मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्स, ट्रेवल, ये सारी की बैलेंस शीट का पार्ट है। आपां नूं सिर्फ एक्सपेंसिस तो मतलब है। ठीक है, जां परचेजिज, सेल्स रिटर्न, स्टॉक, इन्हां चीज़ों तो आपां नूं मतलब है। आपां क्लोजिंग एंट्री दी पा दांगे। नैक्सट आती है रेटिफिकेशन एंट्रीज। रेटिफिकेशन एंट्रीज के लिए अपने को एक डिफरेंट चैप्टर है, उस सारा रेक्टिफिकेशन करांगे। रेटिफिकेशन मीनस की है अपनी कोई बुक्स के विच कोई गलती हो जाती है उसनों हुण आपां कट तो सकते नहीं। ठीक है, उसनों सही करन दे लई कुछ आपां नूं रूल्स बने हैं किस तरीके नाल आपां नूं उन्हां नूं रेटिफाई कर सकते हैं। जो भी एरर्स होंदियां वो आपां नूं कित्थों पता चलता है जो आपां ट्रायल बैलेंस बनावांगे। ट्रायल बैलेंस तो आपां नूं अपनी एरर्स और ओमिशनस पता चलणगियां कि गलतियां करके आए आपां
ਇਹ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਕੇਅਰਲੈਸਨੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਟਾਫ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡੂਕੇਟ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਥਰੂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਲੇਕਿਨ ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜੋ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਕਰੂਡ ਇਨਕਮਸ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ expenses, ठीक है, outstanding expenses, income received in advance, bad debt, provision for doubtful debt, depreciation, interest on capital, drawing, closing stock, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਦੇਖੋ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੀ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ पे करते हो, ठीक है, जो एडवांस ਦੇ ਵਿੱਚ पे करते हो, हजे वो अकर नहीं होए लेकिन पहले पे करते, इसलिए कि एसिड होंदी है। सो प्रीपेड एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसिस अकाउंट। बैलेंस शीट ਦੇ ਵਿੱਚ प्रीपेड एक्सपेंसिस की एसिड होंदी है, ठीक है, एसिड साइड रिकॉर्ड करते हैं। जो एक्सपेंस है उसनों आपां क्रेडिट कर देंगे। उस तो बाद एक्रूड इनकम्स दोज विच हैव बीन अर्न बट नॉट येट बीन रिसीव्ड, मतलब जो अपने अर्न कर ली, लाइक मैंने अपन सर्विसिज दे दियाँ लेकिन मैनू हजे तक उसके बदले कोई सैलरी ना रिसीव हुई होवे, उसनू की कहते हैं एक्रूड इनकम्स। एक्रूड इनकम्स आल्सो एन एसिड, ठीक है, बैलेंस शीट दे विच ये भी एक एसिड साइड रिकॉर्ड होंदी है। सो ट्रांजैक्शन की पेगी, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम्स अकाउंट। जो भी स्पैसिफिक इनकम होएगी वो मैंशन करांगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, नैक्सट इज द इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਹੋਗੀ, ठीक है स्टूडेंट। सो जो एडवांस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ अर्न ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, लेकिन रिसीव पहले ही होगी। ट्रांजैक्शन की बनेगी, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, इसलिए इसनों आपां क्रेडिट करता। क्लीयर। इस नाल रिलेटेड इलस्ट्रेशन देखांगे आपां हुण। क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जर्नल एंट्रीज पास करनी है, जो एडजस्टमेंट एंट्रीज है 31 मार्च 2018 दियाँ। सैलरीज ड्यू फॉर 2017-18 रुपीज़ 2000 नोट पेड एज जेड, ठीक है। सैलरीज ड्यू ने 2017-18 दियाँ, हज तक आप पे नहीं कीतियां, 2000 दियाँ। सो एक ही एक्सपेंस है लेकिन हजे तक पे नहीं किया, इट मीनस कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग सैलरी बन गई। सो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट वाली एंट्री पेगी। एक्सपेंस की सैलरीज है, सो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट अमाउंट 2000, ठीक है, क्लियर। Second is the depreciation on machinery is to be provided 10% on total machinery worth 80,000। मशीनरी 80,000 दी, उससे उत्ते 10% डेप्रीसीएशन है। डेप्रीसीएशन इज इन द एक्सपेंसिस, सो इसनू डेबिट करांगे। डेप्रीसीएशन अकाउंट डेबिट 8,000 का 10%, 80,000 का 10%, 8,000, सो 8,000 अमाउंट लिखांगे टू मशीनरीज अकाउंट। मशीनरी की वैल्यू घट गई अपनी, सो मशीनरी नू क्रेडिट करता, ठीक है। गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर डोमैसटिक यूज 1500, CGST और SGS 6% ईच, मतलब दोनों से 6% लगाना है। सो ड्राइंग की है, गुड्स नू विड्रॉ किया, सो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजिज, ठीक है। परचेजिज 1500 दियाँ, उसके उत्ते CGST और SGST कैलकुलेट करो 6%, 90 रुपीज़ आ जाएंगे, 6% है, ठीक है, 90 रुपीज़ आ गए। टोटल कितनी ड्राइंग्स हो गया 16,680 रुपीज़ के।
इंश्योरेंस प्रीमियम हैज़ बिन प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीमियम है उसनों पहला ही पे करता, एडवांस दे विच पेमेंट करती। सो जो भी एक्सपेंस नूं आपां प्रीपेड कर दईए, ठीक है, जो एक्सपेंस बनता है उसनों लेकिन आपां टाइम तो पहले पे कर दईए। ट्रांजैक्शन की पैंदी है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। सो ट्रांजैक्शन पावांगे आपां प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस इज दी एसिड बन जाती है, ठीक है, एक ही फर्म के लिए एसिड बन जाती है। सो इसनों डेबिट कर देंगे। स्टूडेंट्स जो अपनी एक ट्रांजैक्शन हैगी, इंटरस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% ऑन 1 लाख। इंटरस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया 1 लाख। कैपिटल के उत्ते इंटरस्ट पे किया, इंटरस्ट फॉर्म के लिए की है एक्सपेंस है। सो इंटरस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। फर्म नू जो फर्म के प्रोप्राइटर ने ओनर ने पैसा लगाया है उसके उत्ते फर्म की है इंटरस्ट पे कर रही है। इंटरस्ट ऑन कैपिटल इज दी एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, इसलिए इसनों डेबिट करता और क्रेडिट करांगे कैपिटल अकाउंट 5000 के नाल। क्लीयर। सिक्स्थ is out of commission received 10,000, 1/4 has been received for the services still to be rendered। कमीशन रिसीव होया 10,000 का, उस दे विचों 1/4 10,000 का 1/4 कितना हो गया 2500 रिसीव्ड फॉर सर्विसेज स्टिल टू बी रेंडर्ड, जो सर्विसेज हजे दित्तियां नहीं गई, ठीक है, उसके लिए भी आपां नूं 2500 रुपीज़ एडवांस दे विच मिल गए। इट मीनस इनकम रिसीव हुई है एडवांस दे विच। ट्रांजैक्शन की पैंदी हुंदी है जो इनकम रिसीव हुई एडवांस दे विच, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सो कमीशन इज द इनकम, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। ट्रांजैक्शन सीगी, देख लो, रीड आउट कर ली। ओके नेक्स्ट देखो, गुड्स वर्थ 5,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, नो एंट्री वाज पास इन द बुक्स, गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड। गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं 5,000 की, नो एंट्री वॉज पास इन द बुक्स, गुड्स वर नॉट इंश्योर्ड, ठीक है। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजिज किन्नी दियां सी, गुड्स किन्नी दियां सी 5,000 दी, उसके उत्ते GST कितना लग्या सी 6% सीगा, ठीक है। कैलकुलेट करके अपने को आ गया 300 ईच। सो लॉस बाय फायर टोटल कितना हो गया 5600 का। ये बेसिक सिंपल एंट्रीज है जो आप जर्नल दे विच ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। उस तो बाद आंदी ट्रांसफर एंट्री। समटाइम आप की है एक अकाउंट का बैलेंस दूजे अकाउंट दे विच ट्रांसफर कर दें। The debit balance of an account can be transferred to the another account by crediting the former, the debiting the later, ठीक है। इस तरीके नाल आपां ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी का डेबिट बैलेंस नूं क्रेडिट बैलेंस के विच ट्रांसफर कर सकते हैं। सिमिलर द क्रेडिट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट कैन बी ट्रांसफर टू द अनदर अकाउंट, किसी होर अकाउंट दे डेबिट बाय डेबिटिंग द फॉर्मर एंड क्रेडिटिंग द लेटर। इस तरीके नाल आपां डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। लाइक देखो जो अपनी ड्राइंग अकाउंट से ड्राइंग अकाउंट में आप ट्रांसफर किस करता सी कैपिटल अकाउंट के। ये ट्रांजैक्शन आप ऑलरेडी डिस्कस की हुणी जे जो लास्ट आप टॉपिक पढ़िया उस डिस्कस करके आए हैं कि ड्राइंग में आप ट्रांसफर किस करता कैपिटल अकाउंट के। ट्रांसफर रिलेटेड एंट्रीज देखो, एट दी गिव द जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ राधे दी बुक्स बना रहे हैं। एट द रिक्वेस्ट ऑफ राधे द क्रेडिटर रोमियो एग्रीड दैट the debt of 10,000 due from his brother Roger to be transferred to his account। राधे ने रिक्वेस्ट की अपनी क्रेडिटर नूं, ठीक है, 10,000 रुपया उसने देना सी रोमियो नूं, उसने पेमेंट उसका क्रेडिटर सीगा, राधे का क्रेडिटर कौन सी रोमियो, ठीक है। रोमियो नूं राधे ने रुपये देने सी, ठीक है। उसने की एग्री किया रोमियो नूं, राधे ने की किया रोमियो नूं कि जो मैंने रोजर तो लैने हैं, जो मैंने रोज़र तो लैने हैं, जो कि तेरा ब्रदर है, रोमियो का ब्रदर है रोज़र, जो मैंने 10,000 रोज़र तो लैने हैं वो तू लै, ठीक है। रोमियो राधे का क्रेडिटर सी, रोमियो ने राधे नूं। सो स्टूडेंट्स जो रोज़र है, जो अपना डेटर है वो ख़त्म हो चुके हैं, जिस तो आप पैसे लैने सी, ठीक है।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੇ, ਰੋਮੀਓ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਜੋ ਰੋਮੀਓ ਨੇ 1.5 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸੀ, 10,000 ਰੋਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਰੋਮੀਓ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਰੋਮੀਓਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਡਿਊ ਸੀ ਰੋਜ਼ਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ ਰੋਮੀਓ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਰੋਜ਼ਰ ਡੈਟਰ ਸੀਗਾ, ਇਸਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਰੋਮੀਓ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਰੋਮੀਓ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਰੋਜ਼ਰਸ ਅਕਾਊਂਟ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਡਿਊ ਬਾਈ ਰੋਜ਼ਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਰੋਮੀਓਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਰੋਜ਼ਰ ਸੀ ਅਮਾਊਂਟ ਡਿਊ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿਸ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੇ, ਰੋਮੀਓਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੋਮੀਓ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿਡਰੋ ਦੀ ਫੋਰ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਗੁਡਸ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੋਰ ਦੀ ਆਫਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਟੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਗੁਡਸ ਵਿਡਰੋ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਡਰਾਇੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਡਰਾਇੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਔਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ 1000 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 1000 ਔਰ 7000, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਡਰਾਇੰਗ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਵਿਡਰੋ ਕਰਦਾ ਗੁਡਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਪਏਗੀ, ਡਰਾਇੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੇਲ ਹੋਵੇ, ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਹੋਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ, sales books purchase book cannot be used for recording credit sale, purchase of fixed asset recording credit sale, hence the journal proper is used। अगर कोई भी मशीनरी वगैरह क्रेडिट के उत्ते परचेजिज की दैन किसी विच आनी है जर्नल प्रॉपर दे विच। ठीक है, सपोज एंट्री है मशीनरी अकाउंट डैबिट, देखो परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 45,000 फ्रॉम रोबर्ट तो मशीनरी परचेज की है। ठीक है, इट मीनस क्रेडिट के उत्ते परचेजिज है, सो मशीनरी अकाउंट डैबिट टू रोबर्ट। अगर GST है परचेजिज करांगे दैन अपन GST पे करना पेगा। सो रोबर्ट नूं कितनी अमाउंट देनी होगी, 12%, 45,000 का 12% लावांगे 5400, 50,400 रोबर्ट नूं देने होगी। ठीक है, लाइबिलिटी होगी। कुछ एंट्रियां बैड डेट वाली एंट्रीज फॉर बैड डेट, वो भी नहीं आप किस थे रिकॉर्ड करांगे, जर्नल प्रॉपर दे विच। डिसोनर हो जाए बिल, अगर बिल स्टूडेंट्स बिल्स की होंगे है, बिल ऑफ एक्सचेंज आप पढ़ के आए हैं, बिल ऑफ बिल्स पेबल भी आप पहले पढ़िया हुए। बिल्स एक डॉक्यूमेंट होंगे जिस दे विच सैलर है वो बायर नूं भेजदा है। ठीक है, उसकी कंसेंट लैंदा है कि वह आफ्टर अ सर्टन पीरीयड तो बाद उसकी पेमेंट है जो वो कर देगा। ठीक है, जो बायर है वो अपनी असैप्टेंस दिंदा है। सो बिल रिसीवेबल होंगे है सैलर लिए जो बिल नूं लिखदा है। ठीक है, बिल्स पेबल जिसने पे करनी है अमाउंट। सो सम टाइम अगर सैलर नूं पेमेंट जो बिल के उत्ते टाइम लिखे है उस तो पहला रिक्वायर होवे दैन बिल जो सैलर होंदा वो बिल नूं डिस्काउंट करा सकदा है बैंक दे विच जाके, बैंक दे विच डिस्काउंट करा लिया बिल। ठीक है, सैलर नूं अमाउंट मिल गई, लेकिन हुण की है जो बैंक है उस जो बैंक है उस कोल की आ गया, बिल आ गया। ठीक है, बिल बैंक नूं देता और पेमेंट है बैंक ने सैलर नूं करती। ठीक है, हुण जदों ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट दे विच जो बायर सीगा ओह पेमेंट अपनी फुल पेमेंट करन दे विच फेल हो गया, वो एबल नहीं रहा कि पेमेंट कर दे ऑन दी ड्यू डेट। उस टाइम की है जो बैंक्स होंदे है वो बिल नूं डिसोनर कर देंदे है, बिल नूं कैंसल कर देंदे है। जो एंट्रीज होंदी है बिल रिसीवेबल दियाँ और बिल्स पेबल दियाँ वो आपां बिल रिसीवेबल बुक बनाने, बिल्स पेबल बुक बनाने। ठीक है, लेकिन जो एंट्री डिसोनर की होंदी है वो कित्थे रिकॉर्ड होंदी है, जर्नल प्रॉपर विच। क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी, अगर स्टेशनरी परचेज की है तो भी एंट्री किस दे विच आएगी, जर्नल प्रॉपर दे विच। एंट्रीज फॉर लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट हो गया ड्यू टू दी एक्सीडेंट कोई भी लॉस होंदा है। ठीक है, दैन वो भी ट्रांजैक्शनस कित्थे आउणगियां, जर्नल प्रॉपर दे विच। एंट्रीज रिलेटेड टू कैपिटल ड्राइंग इन काइंड वो भी सारियां ट्रांजैक्शनस
ਜਰਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਡਰਾਇੰਗ ਹੋਵੇ ਇਨ ਕਾइंड ਮਤਲਬ ਡਰਾਇੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਗੂਡਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਰਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਚੈਪਟਰ ਜਰਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜੋ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਟਰੀ, ਕਲੋजिंग ਐਂਟਰੀ, ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਂਟਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ, ਰਿਸੀਵਡ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ट्रांसफर एंट्रीज अगर किसी का अकाउंट किसी नाल ट्रांसफर कर दी है। मिसलेनियस जो भी रह गई एंट्रीज लाइक परचेज सेल ऑफ फिक्स एसिड, बैड डेट्स वाली ट्रांजेक्शनस, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस हो जाए, थैफ्ट नाल कोई भी लॉस हो जाए, ठीक है, चोरी नाल, एक्सीडेंट नाल, ये सारियां ट्रांजेक्शनस इस दे विच आंदी। ये फुल चैप्टर है अपना जर्नल प्रॉपर। आई होप सो स्टूडेंट तुहानूं एक चैप्टर क्लीयर होवे। थैंक यू।